हलचल परिवार की ओर से भिवानी वासियों से विशेष अपील। कोविड-19 के नियमों का करें सख्ती से पालन, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में एक बार फिर जारी है कोरोना का कहर। एक्टिव केसेस की संख्या हुई 781। बिजली विभाग द्वारा लागू एसीडी पर रोक लगाने की मांग को लेकर माकपा ने किया विरोध प्रदर्शन। निजी विद्यालय संचालकों ने टीचरों ने किया शिक्षा बोर्ड का घेराव। अपनी मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपा बोर्ड चेयरमैन को। शहर में बिछेगी अंडरग्राउंड बिजली की तारें। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर होगा काम। नवरात्रे के 7वें दिन हुई मां कालरात्रि की पूजा अर्चना। ऑटो व ई रिक्शा चालकों की हुई बैठक। और खबरें विस्तार से। जिले में तेज गति से बढ़ रहे कोरोना महामारी के चलते सोमवार को 150 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में 33 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या 781 तक पहुंच गई है। वहीं उन्होंने जिले वासियों से कहा कि अकेला स्वास्थ्य विभाग कोरोना को नहीं भगा सकता, बल्कि हम सब मिलकर कोरोना के नियमों का पालन करते हुए इसे भगा सकते। जिले में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ने लगा है, जिसके चलते लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। सोमवार खबर लिखे जाने तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 781 हो चुकी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार जहां 33 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, वहीं 150 नए मामले भी सामने आए। लेकिन शायद लोगों को कोरोना का कोई डर नहीं है। बाजारों में साफ तौर पर लोगों को बिना मास्क के घूमते देखा जा सकता है। इसी लापरवाही के चलते स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और भिवानी हलचल टीम एक बार फिर आप सभी से कोरोना के प्रति सावधान रहने की अपील करती है। कोरोना से बचाव हम सभी जरूरी सावधानियां बरत कर ही कर सकते हैं। कोरोना की जो सिचुएशन है, पूरे देश भर में ही जो हालात हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं। भिवानी में भी हम देख रहे हैं कि रोज़ के करीब 150 के करीब रोज़ केसेस हमारे को पॉजिटिव मिल रहे हैं। और आज की संख्या में एक्टिव केसेस अब तक की रिपोर्ट में हमारे पास 781 केसेस हैं, जो एक्टिव केसेस हमारे पास भिवानी में आज की डेट में हैं। तो ये आंकड़े ही बता रहे हैं कि जो केसेस हैं बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और हम सबको सावधान रहने की और सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है। मेरी सभी से यही अपील है कि हम जो हैं वो कोताही ना बरतें और मास्क जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव मेजर है हम सब के लिए। तो जब भी आप घर से बाहर निकलें, भीड़ वाले इलाकों में वैसे तो ना जाएं, अगर जाना बहुत आवश्यक है तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। बार बार अपने हाथ हैंड सैनिटाइज करें या फिर साबुन और पानी अगर अवेलेबल है तो सबसे बेस्ट रहता है कि साबुन और पानी से आप अपने हाथ बार बार धोते रहें, प्रिकॉशंस लगाते हैं। और यदि किसी भी संस्था को, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी ऑफिस में अगर कैंप्स लगवाने की सुविधा है या आवश्यकता लगती है तो हम उनके ऑफिसेज में आके और उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए कैंप्स में भी हम वैक्सीनेशन लगा भी रहे हैं और किसी को लगवानी है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे भिवानी में अब तक के 1,18,000 के करीब हम वैक्सीनेशन डोजेस दे चुके हैं। अभी भी बहुत सी पॉपुलेशन भिवानी की बची हुई है जो 45 एंड अबव है, तो मैं उनसे आग्रह करूँगी कि वो जल्दी से अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। और अब जो सीज़न चल रहा है इसमें बुखार के केसेस भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो अगर किसी को
इस तरह के लक्षण मिलते हैं, जैसे कि बुखार आना या फिर नाक बहना, खांसी जुकाम होना, सर दर्द होना, पेट में गड़बड़ी होना, डायरिया, वॉमिटिंग या फिर शरीर में थकान, अकड़ान और दर्द होना। इस तरह की अगर तकलीफ़ें किसी को महसूस हो रही हैं तो वो अपना RT-PCR यानी कोविड का सैंपल ज़रूर करवाएं। सोमवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की भिवानी इकाई सदस्यों ने बिजली विभाग द्वारा लागू की गई अग्रिम खपत जमानत राशि के विरोध में कार्यकारी अभियंता कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे पार्टी नेता सज्जन सिंगला, करतार सिंह ग्रेवाल व कॉमरेड ओम प्रकाश इत्यादि ने बिजली मंत्री के नाम एक्सियन को एक ज्ञापन भी सौंपा। कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी भिवानी ने बिजली विभाग द्वारा ACD योजना के विरोध में एक्शन कार्यालय भिवानी पर विरोध प्रदर्शन किया और बिजली मंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर तुरंत प्रभाव से इसे वापस लेने की मांग की। विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता पार्टी नेता सज्जन सिंगला ने की। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए माकपा जिला सचिव और सचिव मंडल सदस्य ने बताया कि पहले नोटबंदी और GST ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी थी, वहीं दूसरी ओर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और अब कोरोना के कारण लॉकडाउन के चलते गरीब आदमी के धंधे चौपट हो गए हैं। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर के चलते जहां गरीब आदमी का गुजर बसर मुश्किल हो गया था, ऐसे समय में बिजली विभाग द्वारा ACD लागू करके 1 वर्ष में 4 महीने की अग्रिम राशि जोड़कर बिल के साथ भेजने की योजना गरीब आदमी का कचूमर निकालने का एक कदम है। आज हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की तरफ से हरियाणा सरकार ने जो ये निर्णय लिया है एडवांस्ड कंजम्पशन डिपॉजिट का, जो 4 महीने के बिल के बराबर है, ये नाजायज़ बोझ है जनता के ऊपर। और ये कोरोना काल का समय है, मजदूरों का रोज़गार छूट गया, सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, किसान अपने खेत में पैदावार नहीं कर पा रहा, मंडी में बेच नहीं पा रहा और कर्मचारियों की छटनी हो रही है। ऐसे संकटकालीन में हरियाणा सरकार ने ये जो जनता के ऊपर बोझ डाला है, ये बिल्कुल अनुचित है, नाजायज़ है और इसको हम मांग करने आए हैं कि इसको वापस लिया जाए, क्योंकि इस समय बोझ डालना ये हरियाणा सरकार के लिए शोभा नहीं देता। एक तरफ तो हम राहत की बात करते हैं, जो गरीब लोगों की रोज़गार छूट गया उनको राहत दी जाए, 7500 रुपये महीना उनको पेमेंट दिया जाए, मुफ्त में उनको 5 किलो प्रति मेंबर अनाज दिया जाए हर महीने, और दूसरी तरफ ये इस तरह का बोझ डाल रही है सरकार। हम ये कहना चाहते हैं बिजली की चोरी रोक करके, बिलों का ठीक भुगतान करके, लोगों को कंसेशन दे करके ये बिजली के बिल भरवाए जा सकते हैं। कॉमरेड ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने जो निर्णय लिया है ACD के नाम से, जो ये लूट जो सरकार कर रही है, जो पहले से पिछले साल इन्हीं दिनों में कोरोना का जो कारण लॉकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से उद्योग धंधे बंद हो गए और अभी भी करोड़ों लाखों लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है। ऊपर से जो सरकार ने जो नई भर्ती है वो भी बंद कर रखी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद भी ये जो फैसला जो लिया है ये बिल्कुल अनुचित है। जनता के लिए एक किस्म से जनता का कचूमर निकालने वाला ये फैसला है। इसीलिए हमारी पार्टी की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि इस फैसले को तत्काल वापस लिया जाए। ये जो आज मेरे को जो ज्ञापन दिया गया है, ये जो बढ़ी हुई ACD एडवांस कंजप्शन डिपॉजिट जो हम लेते हैं, उसके लिए ये मेरे से मिले थे लोग और इनका ये कहना था कि भाई कोरोना के चलते जो पहले ही जनता पर भारी मार पड़ रही है, इस जो ACD को हटाया जाए। इसमें मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो इन्होंने मेरे को ज्ञापन दिया है, मैं मेरी मैनेजमेंट और माननीय जो बिजली मंत्री जी के नाम से इन्होंने दिया है, तो वहाँ तक अपने पहुँचाने का इसको अपना कार्य करेंगे। इसके साथ ही इसमें ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये कोई जुर्माना राशि या कुछ वो नहीं है, ये सिर्फ जो एज ए सिक्योरिटी है, जो कि उपभोक्ता से सिक्योरिटी के तौर पर पैसे लिए जाते हैं। अगर ये किसी समय कनेक्शन कटवाते हैं तो ये कनेक्शन, ये पैसे उस उपभोक्ता को वापस भी मिल जाते हैं और इसके ऊपर हर फाइनेंशियल ईयर में जो इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स होता है वो भी इनको मिलता है। तो ये इनके पैसे एक हिसाब से डिपॉजिट हैं डिपार्टमेंट के पास। पिछले 1 वर्ष से कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे निजी स्कूल संचालकों व अध्यापकों ने सोमवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन के सामने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक घेराव किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने कहा कि बोर्ड प्रशासन द्वारा बच्चों की पढ़ाई के हो रहे नुकसान पर गंभीरता से फैसला लेना चाहिए, ताकि इन विद्यालयों से जुड़े सभी वर्ग के लोगों को फायदा हो सके।
सोमवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के दफ्तर के बाहर हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए स्कूल संचालकों और अध्यापकों ने धरना दिया और रोष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने मांग उठाई कि प्राइवेट स्कूल पिछले 1 साल से कोरोना के कारण बंद है, जिसके कारण जहां स्कूल को आर्थिक नुकसान हो रहा है वहां बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। इसी मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की घेराव की नीति बनाई और जिसके तहत आज सुबह 9 बजे पहुंचकर अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया और बोर्ड अध्यक्ष को अपनी मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपा। देखो, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज घेराव किया है कि हरियाणा के जो स्कूल बंद हैं 30 अप्रैल तक, उनको 1 मई से खोलने का काम सरकार करे और बोर्ड चेयरमैन के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री से जैसे हमने आग्रह किया है, ज्ञापन दिया है कि 1 मई से हमारे स्कूलों में सुचारू रूप से कक्षाएं लगें। इस प्रकार का आश्वासन हमें सरकार दे, चाहे कोई पॉलिसी बनाए, चाहे अल्टरनेटिव डेज के हिसाब से हम स्कूल खोलेंगे 1 तारीख से। आज हमने सरकार को ये बताया है। हरियाणा में हमने सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं, सब मंत्रियों से मिल चुके हैं। तो आज ये सांकेतिक घेराव था क्योंकि बोर्ड की जो रिपोर्टिंग है, चेयरमैन शिक्षा बोर्ड और सेक्रेटरी शिक्षा बोर्ड की जो रिपोर्टिंग है वो सीधी सीएम साहब को है। ये सीएम साहब से ये बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी बताएंगे कि इस तरह से स्कूल संचालक दुखी हैं, तो सरकार ध्यान देगी, चेयरमैन की बात को सुनेगी। और चेयरमैन साहब ने आज आश्वासन दिया है कि आप 1 मई से अपने स्कूल लगाएं, अपने दाखिले करें, अपने स्कूल घोषित करना है, कब 9वीं का करना है, कब 11वीं का करना है, उस अनुसार से स्कूलों को ये कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और सभी स्कूल के स्टाफ को छुट्टी नहीं की गई है, आने के लिए कहा गया है ताकि वो अपना रिजल्ट तैयार कर सके। सर, इन्होंने कहा कि आपने घोषणा की कि 1 तारीख से स्कूल खुलेंगे, एडमिशन शुरू होंगे। हाँ, तो कोरोना की महामारी की जो परिस्थितियाँ उनको देखते हुए सरकार ने अभी घोषणा की है कि 1 मई से स्कूलों का नया सेशन प्रारंभ होगा। 1 अप्रैल की बजाय 1 मई से होगा, तो उसमें कोई बात नहीं, 1 महीने को फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि सेशन लंबा जाएगा तो पिछली बार 30% सिलेबस कम किया था, उस सिलेबस को कम करना पड़ सकता है, लेकिन परिस्थितियाँ क्या बनती हैं देश की उस अनुसार निर्भर करेगा। अब भिवानी शहर का होगा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकास, बिछाई जाएंगे अंडरग्राउंड केबल्स। यह कहना है बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता राहुल सांगवान का। उन्होंने बताया कि भिवानी में गुरुग्राम की तर्ज पर अंडरग्राउंड केबल्स बिछाकर बिजली चोरी रोकने व बिजली के कट्स को रोकने में काफी सहायता मिलेगी। भिवानी शहर में भी अब गुड़गांव और स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अंडरग्राउंड बिजली की तारें बिछाई जाएंगी, जिसके लिए शहर की गलियों और बाजारों में ये काम शुरू होगा। कोई भी तार वायरिंग खुली ना रहे और कोई हादसा ना हो, इसके लिए बिजली विभाग एक ट्रायल करेगा, जिससे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले समय में ये काम स्मार्ट सिटी की तर्ज पर होगा और अगर ये कामयाब होता है तो फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी ट्रायल के लिए घंटाघर से एसडी स्कूल के पास के एरिया को चुना गया है। वहीं विभाग के एक्सएन ने अपील की कि गर्मी बढ़ चुकी है और बिजली की बचत के लिए घर में ज़रूरत के हिसाब से बिजली का प्रयोग करें और जो लोग तारों में कुंडियां लगाते हैं वो कुंडियां ना लगाएं। जहाँ शहर कंजस्टेड एरिया है और है वहाँ जैसे गुड़गांव वगैरह स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसकी तर्ज पर हम एक बार ट्रायल प्रोजेक्ट के लिए कुछ एस्टिमेट वगैरह कुछ हम बना रहे हैं कि अंडरग्राउंड लाइनिंग वगैरह हो जाए, जिससे अंडरग्राउंड केबलिंग वगैरह हो जाए, जिससे कि इस तरह की कोई घटनाएं खुले तार या ना बचें। तो एक बार हम ट्रायल के लिए पहले बनाएंगे, उसके बाद अगर वो कामयाब होता है। अभी तो हमने ट्रायल के लिए सबसे पहले इधर जो घंटाघर से आगे जो अपना एसजे स्कूल वगैरह है और इस एरिया को एक बार लोकेट किया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पब्लिक वाली और ज़्यादा कंजस्टेड जगहों में है। तो क्या मानते हैं सर, आपको जनता को इसकी सहूलियत मिलेगी? बिल्कुल जनता को इसकी सहूलियत मिलेगी और वैसे शहर के सौंदर्यीकरण में भी इसका बड़ा फ़ायदा रहेगा। और वहाँ जो होने वाले एक्सीडेंट वगैरह है और है तो अगर उससे भी हमारी सुरक्षा रहेगी। बिजली के लिए हम लोग क्या सुविधा देना चाहते हैं? मैं आम लोगों को बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, घर में जो अपने अब क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी है तो एक तो अपना थोड़ा सा जो उपकरण है और है उनको लोड को सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही चलाएं, ऐसे ही चला के और ज़्यादा सिस्टम को ओवरलोड ना करें। जहाँ लोग कुंडियाँ लगाते हैं और लगाते हैं उनसे अपील है कि वो कुंडियाँ ना लगाएं, अदरवाइज़ महकमा जो है इसके खिलाफ भी बड़ा सख्त कार्रवाई करेगा आगे और वो भी आपकी जनता पर ही एक भार के रूप में ही आएगा।
सोमवार को 7वें नवरात्रि पर भिवानी के मंदिरों में खड्ग व कांटा इत्यादि हथियार धारण करने वाली व विकराल रूप धारण करने वाली माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की गई। इस बारे में माल गोदाम रोड स्थित मंदिर व हनुमान ढाणी स्थित मंदिर में आशीर्वाद की बरसात करने वाली कालरात्रि माता की भक्तों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ पूजा अर्चना की गई। नवरात्रि के 7वें दिन मां के भक्तों ने माता रानी के 7वें स्वरूप यानी कि मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। 7वें नवरात्रि पर मां दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि की उपासना का विधान है, जिससे साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। सोमवार को भक्तों ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां की 7वीं शक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास किया। मेरे को खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि माँ इतने मतलब कि रोतों को हंसा देती है कि मैं खुद भी अनुभव नहीं कर सकती कि इतनी कृपा मेरे पे कैसे कर रही है माता रानी बेटा। तो अपने मंदिर की माता की खासियत क्या है? बस खासियत ये है कि रोतों को हंसाती है कि जिनके अंदर कैंसर की बीमारियां देखी हैं, दिल के छेद देखे हैं, जिनके 10-10 साल से बच्चे नहीं हुए, इतनी कृपा है माता रानी की। मेरा पता नहीं कि मेरा यश लिखा है, मेरे हाथों से माता रानी ने लिख रखा है, या फिर उनके ऊपर ऐसी कृपा कर देती है कि मेरा कभी नाम उसने डूबने नहीं दिया। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी, बस मेरा फोन उठाना है, उन लोगों को तसल्ली देना है, हौसला देना है, बाकी करना कराना माता रानी के हाथ। यहाँ अगर भक्तों की बात की जाए तो कहाँ से भक्त आते हैं? बहुत दूर दूर से, लंदन से, अमेरिका से, कलकत्ता से, दुबई से। अभी मैं 2 दिन पहले पिछले संडे को मैं करके आई थी अलीगढ़ में। जो लड़का मतलब कि कई सालों में चारपाई पे पड़ा था, माता रानी की कृपा से इतना ठीक हो गया। बिल्कुल, महाशक्ति दुर्गा का 7वां स्वरूप आज नवरात्रा 7वें दिन का है और कालरात्रि की पूजा हम सब ने करनी है, क्योंकि काल को भगाना है। और आज कोरोना काल के चलते जो लोगों ने थोड़ी बहुत सावधानियाँ नहीं बरती हैं और जो नहीं संभले हैं उनको संभलना भी चाहिए, तभी माता का भी आशीर्वाद रहेगा और माता हम सब पर इस प्रकार की जो बीमारी है उसका कहीं न कहीं निवारण भी करेंगी। तो कालरात्रि की पूजा की है और करें। माता के 9 दिनों तक की जो पूजा करने वाली है, इसमें अपने आप को बचाना है और समाज बचे, अपना परिवार बचे, बच्चे बचे, क्योंकि आने वाला जो है कोरोना बहुत भयंकर है। उसको जो दूसरे स्ट्रेन है वो बड़ी घातक है। हमें अभी समझ लेंगे तभी समझ पाएगा। जिला युवा कल्याण संगठन के अध्यक्ष कमल सिंह ने स्थानीय अनाज मंडी में पहुंचकर किसानों व मजदूरों को मास्क, सैनिटाइजर व दवाइयां वितरित की। उन्होंने किसानों व मजदूरों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए कहा कि तेज गति से बढ़ रहे कोरोना महामारी से बचने के लिए हम सबको कठोर नियमों का पालन करना होगा। ज़्यादा फैली हुई है, खासतौर पर इंडिया में रोज़ 2 लाख के लगभग केस आ रहे हैं। इस दौरान में जो हमारे मजदूर और किसान भाई हैं, उनके लिए आज मास्क और सैनिटाइज़र और दवाई बांटी गई हैं ताकि कोरोना से उनका बचाव हो सके। तो हमारी मांग यही है कि जो उठान प्रक्रिया उसको भी सरकार तेज़ करे, क्योंकि अगर ज़्यादा किसान आएंगे और उनको उठान नहीं होगा तो मजदूरों में कोरोना फैलने का भय है। इसलिए सरकार को भी अपनी तरफ से मास्क और सैनिटाइज़र बांटने चाहिए। कुछ कर्मचारी गेट पर बिठा रखें ज़रूर, लेकिन वो इस कार्य को पूर्णतः लागू नहीं कर रहे। इसलिए जगह जगह जाकर वहाँ पे एडवाइस भी करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें और दवाई भी बांटें और सैनिटाइजर भी करें, मास्क भी बांटें। यह काम युवा कल्याण संगठन के तमाम साथियों कर रहे हैं और पूरे जिले भिवानी और दादरी के अंदर प्रत्येक मंडी में जाकर हम इस काम को करेंगे और बाजार में भी जाकर इस मास्क और सैनिटाइजर दवाई बांटने का काम करें। भिवानी में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ऑटो रिक्शा चालक व ई रिक्शा चालकों ने पालुआस मोड़ स्थित पार्क में एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर यूनियन के जिला प्रधान राजेंद्र सोनी ने सभी चालकों को अपनी ऑटो रिक्शा में 2 से ज़्यादा सवारियां नहीं बैठाने के निर्देश दिए और कोविड-19 के नियमों का पालन करने की सलाह दी। सोमवार को ऑटो चालकों और ई रिक्शा चालकों की एक बैठक पालुआस मोड़ स्थित पार्क में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान राजेश सोनी ने की। मीटिंग में उपस्थित सभी ऑटो रिक्शा चालकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस महामारी से बचने के लिए यूनियन ने निर्णय लिया कि सभी ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक मास्क लगाकर ऑटो चलाएं। वहीं उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि ऑटो में 3 से ज़्यादा सवारी ना बैठाएं और अपने परिवार को बचाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ऑटो चालक नशा करके ऑटो ना चलाए और यातायात नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करे। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ऑटो और ई रिक्शा ना चलाए। और अब चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर।
जिले में एक बार फिर जारी है कोरोना का कहर। एक्टिव केसेस की संख्या हुई 781। बिजली विभाग द्वारा लागू एसीडी पर रोक लगाने की मांग को लेकर माकपा ने किया विरोध प्रदर्शन। निजी विद्यालय संचालकों ने टीचरों ने किया शिक्षा बोर्ड का घेराव। अपनी मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपा बोर्ड चेयरमैन को। शहर में बिछेगी अंडरग्राउंड बिजली की तारें। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर होगा काम। नवरात्रे के 7वें दिन हुई मां कालरात्रि की पूजा अर्चना। ऑटो व ई रिक्शा चालकों की हुई बैठक। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।